अतुल वर्मा ने आज जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने डीएम के समक्ष दो बड़ी मांगे रखी हैं। तालाब और प्राचीन कुआं और उस स्थल पर शिवाला था, जिसे कुछ लोगों के द्वारा, विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा इंक्रोचमेंट करके उस पर मार्केट बना ली गई है। शमशान घाट को लेकर के वो हिंदुओं का एक बड़ा अंत्येष्टि स्थल है, जहाँ पर अंत्येष्टि की जाती हैं। वहाँ पर गंदे नाले का जलभराव विगत 4 वर्षों से हो रहा है। नाले के निर्माण के न होने की वजह से ये जलभराव वहाँ पर है। आप आगे, चूंकि हिंदू स्थल है, वहाँ पे पूजा पाठ होता है, आप आगे मत बढ़िए। लेकिन देखिए, नगर पालिका परिषद महमूदाबाद के द्वारा जिलाधिकारी महोदय के आदेश पे अतिक्रमण हट रहा था जी। उसमें सड़क के किनारे जो नाला बना हुआ था, नालियाँ बनी हुई थी, उससे पीछे हट करके कई गरीब साथियों के हमारे उनको टीनें तोड़ दी गई और उनको नुकसान किया गया। एक एक व्यक्ति का 40-40, 50-50 हज़ार रुपये का नुकसान किया गया। सीतापुर की नगर पालिका परिषद महमूदाबाद के अध्यक्ष पद के पूर्व प्रत्याशी अतुल वर्मा ने आज जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने डीएम के समक्ष दो बड़ी मांगे रखी हैं। क्या वो दो बड़ी मांगे हैं जिसको लेकर अतुल वर्मा जिलाधिकारी से मिले हैं, हम उनसे बात करते हैं। तो अतुल वर्मा जी, आज आप जिलाधिकारी जी से मिले हैं, क्या उनके समक्ष दो बड़ी मांगे रखी हैं? नमस्कार। आज हम आधा सैकड़ा लोगों के साथ जिलाधिकारी महोदय से मिलकर के महमूदाबाद कस्बे की हिंदू समाज से जुड़ी हुई दो प्रमुख समस्याओं को लेकर के मिले हैं। डीएम साहब ने हमारी दोनों समस्याओं को अच्छे से सुना है और निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को फ़ोन किया है और शाम तक की रिपोर्ट मंगाई है जी। पहला जो बिंदु है वो वहाँ पर हमारे यहाँ मोहल्ला कटरा लगता है। मोहल्ला कटरा में एक प्राचीन तालाब और प्राचीन कुआं और उस स्थल पर शिवाला था, जिसे कुछ लोगों के द्वारा, विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा इंक्रोचमेंट करके उस पर मार्केट बना ली गई है। पूर्व में भी वहाँ के जनमानस, हिंदू जनमानस के द्वारा, महमूदाबाद के लोगों के द्वारा उसको अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रयास किए गए हैं। चूँकि जिलाधिकारी महोदय की कार्यशैली से आप सभी जागरूक हैं, इस नाते जनमानस को ये लगा कि संभव है कि हम अपने स्थल को पुनः पुनर्जीवित कर लेंगे और अतिक्रमण मुक्त करा लेंगे। हालांकि अगर मैं सीट पर होता तो यहाँ पर आने की आवश्यकताएं नहीं थी। ये जो बिंदु है, ये बिंदु वहीं ही हल हो जाता और हिंदू मानस को जो उसका स्थल था, चूँकि वो मेरे नज़रों के सामने रहा है, इसलिए उसमें मुझे तो मेरे सामने किसी के बयान की आवश्यकता नहीं है कि मैं प्रत्यक्ष उस स्थल का गवाह रहा हूँ। दूसरा बिंदु था रम्मापुर शमशान घाट को लेकर के। वो हिंदुओं का एक बड़ा अंत्येष्टि स्थल है, जहाँ पर अंत्येष्टि की जाती हैं। वहाँ पर गंदे नाले का जलभराव विगत 4 वर्षों से हो रहा है। कई बार क्या 100 बार लगभग उस बिंदु को लोगों से कहा गया, परंतु उधर ध्यान किसी का नहीं गया। पूरे शहर का गंदा पानी उसमें भरा रहता है, निरंतर भरा रहता है। अगर आप किसी को अग्नि दे रहे हैं तब तो वहाँ पे ऊंचा चबूतरा है, लेकिन अगर मिट्टी देना है तो वहाँ पर स्थल नहीं है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुँच गया था, तो आज मजबूरन जिलाधिकारी महोदय से कहना पड़ा और नाले के निर्माण के न होने की वजह से ये जलभराव वहाँ पर है। काम कोई बहुत बड़ा नहीं है जी। मुझे ही लग रहा है कि काम कोई बड़ा नहीं है। नाला बन जाता तो वो 4 साल पहले ही समस्या का समाधान हो जाता। आस्थाएं थी, अंतिम संस्कार का स्थल है, शुद्ध होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। दुखी होकर के आज मुझे जिलाधिकारी महोदय जी से उस बिंदु को रखना पड़ा। उन्होंने उसके लिए जलभराव के निस्तारण के लिए राज्य वित्त आयोग से नाला बनाने का निर्देश नगर पालिका को दिया है और जो पहला बिंदु था उसके लिए उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को, लेखपाल को, एसडीएम को कहा है कि आप मौके पर जाइए। जिलाधिकारी महोदय ने आबादी की स्थिति को देखते हुए, आबादी का मतलब राजस्व भूलेख में का अगर आबादी की स्थिति होती है और वहाँ पे किसी तरीके की कोई बात होती है तो आपको आगे
जाना पड़ेगा, और वो भी उन्होंने मुझको बताया कि कहाँ पे जाना है। वो चूँकि बिंदु सार्वजनिक बिंदु नहीं है तो उसको कहा नहीं जा सकता। उन्होंने अच्छे से समस्याएं सुनी। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग महमूदाबाद से चल करके हिंदू जनमानस के लिए यहाँ पर आए, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आई इंडिया को, और जिन भी समाचार चैनलों ने हमारे समाज की बातों को सबके सामने प्रस्तुत किए, उन सबको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कटरा मंदिर के आपने बात बताई, तालाब है, उसको क्या पाट लिया गया है लोगों के द्वारा? ऐसा वो कुआं था, वो उसको पाट करके ही आगे इंक्रोचमेंट किया गया है जी। 10 साल पहले हमारा कार्यकाल था, 15 साल पहले जी। उस समय भी उसको इंक्रोचमेंट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन हमने कहा था कि आप अपने सीमा में ही रहिए, आप आगे, चूँकि हिंदू स्थल है, वहाँ पे पूजा पाठ होता है, आप आगे मत बढ़िए। लेकिन कुएं को धीरे 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 करके इधर 4 वर्षों में उसको पाट लिया गया। स्थानीय जो उस समय चेयरमैन थे, जिनके समय में ये पाटा गया, उनका घर भी वहाँ से 12 घर ही दूर है। तो मुझे ये लगा कि अगर वो लोग सब लोग जागरूक होते तो आज ये नौबत जिलाधिकारी कार्यालय तक लोगों को आना न पड़ता। एक अहम सवाल आपने से पूछना चाहेंगे कि अभी बीते दिनों महमूदाबाद में बड़ी बुलडोजर कार्रवाई हुई, आप वहां पर पहुंचे, आपकी जो ईओ हैं उनसे कुछ हॉट टॉक भी हुई। जो बुलडोजर कार्रवाई चल रही है उसको अब किस नज़रिए से देखते हैं? आपने कई सवाल भी उस पर उठाए। देखिए, नगर पालिका परिषद महमूदाबाद के द्वारा जिलाधिकारी महोदय के आदेश पे अतिक्रमण हट रहा था जी, और पूरे ज़िले में ही हट रहा है। लेकिन उसका एक मानक जिलाधिकारी महोदय ने दे रखा है कि उसका मानक क्या है। कुछ जगहों पर व्यक्तिगत रूप से व्यवहारिक चीज़ें दे करके भी अतिक्रमण को हटाना या उसको छेड़ा नहीं जाता है। ऐसे ही महमूदाबाद में एक प्रतिक्रिया आई, सिधौली रोड पे हो रहा था अतिक्रमण अभी हटाओ अभियान। उसमें सड़क के किनारे जो नाला बना हुआ था, नालियाँ बनी हुई थी, उससे पीछे हट करके कई गरीब साथियों के हमारे उनको टीनें तोड़ दी गई और उनको नुकसान किया गया। एक एक व्यक्ति का 40-40, 50-50 हज़ार रुपये का नुकसान किया गया। उस संबंध में अधिशासी अधिकारी महोदय से हमारी बात थी। अच्छे आदमी हैं। कभी कभी होता है कि जब कोई कार्य कर रहे होते हैं तो जल्दीबाजी में कुछ चीज़ें बिगड़ जाती हैं, हो सकता है उस तरीके से, लेकिन उनसे वार्ता भी, फिर वो बातों से सहमत दिखे कि नालियों के पीछे हमको नहीं जाना है, नालियों के आगे ही रहना है। भविष्य में जब कभी सड़क चौड़ी होगी, नाली बढ़ेगी, तो जो भी आएगा वो तोड़ा जाएगा। और तब से वहाँ पर अतिक्रमण अभियान पूरे महमूदाबाद में रुका हुआ है। जी बिल्कुल। तो देखिए, नगर पालिका परिषद महमूदाबाद के अध्यक्ष पद के पूर्व प्रत्याशी अतुल वर्मा ने आज जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 2 बड़ी मांगे उठाई। पहली जो मांग थी वो कटरा मोहल्ले में जो शिव मंदिर है और वहां पर प्राचीन तालाब था, उसके कुआं था, उसको पाट कर जो है अतिक्रमण कर लिया गया है, उसे हटवाए जाने के निर्देश दिए हैं। जिस पर जो है जिलाधिकारी ने तहसील प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन को मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेकर जो है उन्हें रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। और दूसरा, जो रमुआपुर वार्ड में अंत्येष्टि स्थल है हिंदुओं का, उस पर जलभराव रहता है, उसको लेकर भी उन्होंने जो उसको बड़ी संजीदगी से सुना और वहां पर राज्य वित्त आयोग से नगर पालिका को एक नाला निर्माण कराए जाने के निर्देश दिए हैं। तो अतुल वर्मा की जो 2 मांगे थी उस पर जिलाधिकारी ने तत्काल एक्शन लेते हुए मातहतों को निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा कि कब तक ये दोनों मांगे पूरी होती हैं। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।